कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली एक तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं राजू सिंह देवड़ा, लैब स्टैंड 2016 सिलेक्टेड, स्वागत करता हूँ आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी की अब यही डिमांड है और यही ज़रूरत है कि आप एक तिनका तिनका उठाओ और उसी जुनून को जगाना है जो एक राही जगा के रखता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग प्रयोगशाला सहायक 2022 में सिलेक्शन तो लेना चाहते हो, लेकिन तैयारी कब स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है, उन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। कुछ एक लोगों को छोड़ दे तो अभी तक अधिकतम ने तैयारी भी स्टार्ट नहीं करी है। तो अगर आज मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी आपने अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। और तैयारी स्टार्ट कैसे करनी है वो आज मैं बता रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए, प्रयोगशाला सहायक 2022 मैं स्टार्टिंग से ही इस वैकेंसी के पीछे लगा रहा हूँ। मैं सितंबर से बोल रहा हूँ वैकेंसी आएगी 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 आएगी। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने शायद तैयारी स्टार्ट भी की होगी, लेकिन जो लोग अभी जुड़े हैं तो उनके लिए बता दूँ अभी भी कोई ज़्यादा देर हुई नहीं है। अभी भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि 99% लोग अभी ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, उनको यदि छोड़ दिया जाए तो 99 में से भी आपको बाहर निकल के आना है। उन 99 में से आप कैसे सेलेक्ट होंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखना। नोटिफिकेशन आ चुका है, अब नोटिफिकेशन को लेके कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब बात आती है किसकी, कि तैयारी कैसे शुरू करें। आप बोल रहे हो सर सिलेबस तो आया ही नहीं। अरे सिलेबस का इंतज़ार मत करो, सिलेबस का इंतज़ार नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ तैयारी स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, पहली बात आती है तैयारी कैसे शुरू करें सर, कहाँ से शुरू करें, कब शुरू करें। अब जो ये बोलेगा नहीं कि कब शुरू करें, अगर आज भी वो ये बोल रहा है कि कब शुरू करें, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। अपवाद छोड़ दो। ठीक है, अगर अपवाद छोड़ दे तो जो बोलेगा कि कब स्टार्ट करना है, अभी तक टाइम भी डिसाइड नहीं किया, उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये मैं साफ साफ कह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि सभी की फिजिक्स या केमिस्ट्री स्ट्रांग नहीं होती, या सभी के लिए सब्जेक्ट इतने इजी नहीं होते। मैंने लैब स्टैंड निकाला 27 से 28 दिनों, तो इसके पीछे रीजन था क्योंकि मेरी फिजिक्स अच्छी थी, मेरी केमिस्ट्री अच्छी थी, मेरे को पढ़ना सिर्फ था जीके, मेरे को पढ़ना सिर्फ था बायो, इसीलिए मैं 27 से 28 दिन में निकाल पाया। लेकिन उस टाइम दूसरा रीजन और भी था कि मैक्सिमम लोगों को टाइम इतना ही मिला था, 1.5 महीने के आसपास तैयारी करने का टाइम भी। ठीक है, तो बात लगभग सभी के लिए सेम ही थी उस टाइम। लेकिन अब आपको तो बिल्कुल पूछना ही नहीं है कि कब शुरू करें, इस पॉइंट को तो भूल जाओ। अगर नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप स्टार्ट कर लोगे, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, अब तैयारी कैसे शुरू करें और कहाँ से शुरू करें। आपको कुछ ही नहीं करना है। कौन कौन शामिल हो रहा है, साइंस वाले शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ज्योग्राफी वाले और होम साइंस वाले। पहले बात करता हूं होम साइंस वालों की। सिलेबस भले ही आपका नहीं आया है, लेकिन आपके सिलेबस में राजस्थान जीके आएगा। आपके सिलेबस में राजस्थान जीके आएगा। और सिलेबस के आपके जो होम साइंस वाले 11th 12th के कौन कौन से टॉपिक शामिल होंगे वो अभी इस वीक में मोस्टली मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको सिलेबस का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि अभी 7 दिन का डिले भी आपको बहुत पीछे धकेल देगा। तो कुछ नहीं तो राजस्थान जीके तो आना ही है, और उसको पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर दो। राजस्थान जीके तो आपके सिलेबस में आना ही है।
और वो तो आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो तो पूरे आएगा। मतलब ज्योग्राफी, जो राजस्थान जीके की ज्योग्राफी है प्लस कला संस्कृति एवं इतिहास, ये पार्ट तो साइंस वालों के भी पहले था, इसका मतलब आपके भी आएगा ही, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर 7 दिन 10 दिन तक सिलेबस नहीं आए तब तक इसको फिनिश करो, तब तक इसको पढ़ो, ठीक है। और कैसे पढ़ना है वो भी मैं बताने वाला हूँ आगे। सेम चीज़ ज्योग्राफी वालों के लिए भी मैं बोलूँगा। ज्योग्राफी वाले भी राजस्थान जी के पढ़ना स्टार्ट करें, उसकी ज्योग्राफी पढ़े, कला संस्कृति इतिहास पढ़े। ज्योग्राफी के कौन कौन से टॉपिक रहेंगे वो आपको मालूम पड़ जाएगा 7-10 दिन में, ठीक है। अब बात रहती है साइंस वालों की, बात रहती है साइंस वालों की। सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात है साइंस वालों के लिए। आपके पास सिलेबस है, जो है वो तो रहेगा ही, सिलेबस में कुछ भी बदलाव होने वाला नहीं है। अगर कुछ पॉसिबिलिटी हुई, हो सकता है कुछ जुट जरूर सकता है, लेकिन जो है वो तो है ही है, जो है वो तो है ही है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे सब्जेक्ट उसको उठा लो, जो आपके पढ़ने का मन करे उसको उठा लो, लेकिन पढ़ना आज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके, ये आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। अब पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी आप स्टार्ट करो ना, तो स्टार्ट करने से पहले भले ही 1 दिन वेस्ट हो जाए, पूरा 2 दिन वेस्ट हो जाए, भले ही 3 दिन वेस्ट हो जाए, उन 3 दिनों में आपको क्या करना है। साइंस वालों के पास तो सिलेबस भी है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। सिलेबस देखो, सिलेबस का एक एक पॉइंट रीड करो, पूरा सिलेबस देखो, सिलेबस को रीड करो पूरा का पूरा। उसके बाद लैब स्टैंड 2016 का पेपर उठाओ, वो देखो। लैब स्टैंड 2016 का पेपर पूरा का पूरा उठाओ, वो देखो। 2018 का उठाओ, वो देखो। देखने के बाद आपने अगर पहले 11-12 में पढ़ा है या कभी भी पढ़ा है, तो आपको इतना तो नॉलेज हो ही जाएगा पेपर और सिलेबस दोनों देखने के बाद कि क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ और क्या नहीं कर सकता। जो नहीं कर सकते, जो नहीं कर सकते उस पर काम पहले स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल साइंस वालों की बात करूँ मैं, साइंस वालों में जो मैथ्स वाले हैं, मैथ्स वाले को फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी मैथ्स वालों ने नहीं पढ़ी, 9-10 तक पढ़ी है। तो आपको यदि बायोलॉजी के लिए मोस्टली अगर कोचिंग जा रहे हो तो बात अलग है, सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो क्या करोगे, या तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, आरबीएससी पढ़ोगे, भाई अपने 11-12 की बुक ही पढ़ोगे, या फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लोगे। लेकिन वो भी कब स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट करना है। वो भी कब स्टार्ट करना है, अभी ही। सबसे पहले बायोलॉजी को उठा लेना, लास्ट में बायोलॉजी आपके बिल्कुल भी दिमाग में उतरने वाली नहीं है। जो टॉपिक आपको नहीं आते, कभी सुना ही नहीं जिनके बारे में, कभी देखा ही नहीं जिनको, उनको पहले पढ़ो, उनको पहले पढ़ो, उनको पढ़ के फिनिश कर दो। उनके शॉर्ट्स नोट है, जो शॉर्ट्स में नोट्स है होते हैं वो बनने हैं तो बना दो उनको, ठीक है। उन शॉर्ट्स नोट्स को बनाओ और रख लो, लेकिन पहले जो नहीं आता है उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। फिर उसके बाद जो मीडियम लेवल का आता है उसको पढ़ो। फिर लास्ट में जो चीज़ें आपको अच्छे से पता है उनको एक बार रिवाइज कर लो। तो कैसे चीज़ करनी है, जिसने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी, जो आज से कर रहा है, सिलेबस उठा के देख लेना। 2016-18 का सेम ही है, 2016 का पेपर देखना, 2018 का पेपर देखना, सारे सवाल रीड करना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा क्या चीज़ आती है मेरे को, क्या नहीं आती, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप मैथ्स वाले हो तो पहले उठाओ बायो, ठीक है। और यदि आप बायोलॉजी वाले हो, पीसीबी, तो आप
कुछ भी उठा सकते हो। मोस्टली आपको फिजिक्स उठाना पड़ेगा। बायोलॉजी वालों को दिक्कत किस में रहती है? फिजिक्स में। आप फिजिक्स उठाओ, फिजिक्स को पढ़ लो, क्योंकि बायोलॉजी तो वैसे भी आपका पढ़ा हुआ है, उन चीज़ों को एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। तो आपको मेरे कहने का मतलब ये, भले फिजिक्स उठाओ, केमिस्ट्री उठाओ, मैं भी नहीं कह सकता कि आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा मतलब वीक है, लेकिन पहले आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जिसमें आप क्या हो, जिसमें आप क्या हो, वीक हो, जिसमें आप वीक हो। पहले आपको जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो वो सब्जेक्ट उठाना है, उसके बाद मीडियम वाला सब्जेक्ट उठाना है, और उसके बाद जो आता है वो। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि हमेशा दो चीज़ें पैरेलल लेके चलना। एक ही, जैसे कि पूरे दिन एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ना। अगर आप 4 चीज़ें आपके पास पढ़ने को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड जीके, तो आप दो कॉम्बिनेशन, जैसे कि अगर बायोलॉजी ले रहे हो तो साथ में एक और ले लो, केमिस्ट्री पढ़ना चाहो केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ना चाहो फिजिक्स पढ़ लो। मोस्टली मेरा सजेशन ये रहेगा कि साइंस वाली जीके को डेली पढ़े, जीके को डेली पढ़े। कैसे स्टार्ट करें? मैथ्स वाले हो तो बायो प्लस जीके सुबह शाम, फिर बायो कंप्लीट हो गया, उसके बाद केमिस्ट्री प्लस जीके, फिजिक्स प्लस जीके, ठीक है। ये होता है मैथ्स वालों का मोस्टली। बायो नहीं आती है, केमिस्ट्री मीडियम आती है, और फिजिक्स अच्छे से आती है मोस्टली मैथ्स वालों को। ऐसे किसी का सीक्वेंस अलग भी हो सकता है, जो आपको तब लगे वो पहले लेना है, लेकिन साथ में जीके को कंटिन्यूसली रखना ही है। और आप चाहो तो 3 भी पढ़ सकते हो। मैंने 3 पढ़े थे सब्जेक्ट साथ में, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ें समझ में आ गई। 2016 का सिलेबस देखो, 2018 का देखो, फिर उसके बाद तैयारी। लेकिन एक डाउट ये है कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करोगे, किस चीज़ से पढ़ना है? तो देखो, मैं फिर से बता रहा हूँ, तैयारी स्टार्ट करने से पहले ही, भले उसमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, उसी 3-4 दिन में आपको क्या करना है? सिलेबस देखना है, 2016-18 के पेपर देखने हैं, फिर आपको सोर्स डिसाइड करना है कि पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना कहाँ से है, वो डिसाइड आपको ही करना है। कोचिंग कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सेल्फ स्टडी हो तो आपको कहाँ से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल जीके की मार्केट में बहुत सारी बुक है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, ठीक है। कोई भी एक बुक उठा लो, कोई भी एक, जो मन करे वो, बिल्कुल बकवास तो मत लेना, लेकिन जो मार्केट में अच्छा खासा नाम है वो कोई भी एक बुक उठा लो। फिर किसी दूसरी बुक की तरफ आँख उठा के भी मत देखो, साफ बता रहा हूँ। वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगी, तुमको कंफ्यूज करेगी। हो सकता है तुम्हारा दोस्त कोई और बुक पढ़ रहा है, तुम देखोगे अरे भाई इसमें तो ऐसा अच्छा दे। हमेशा पराई थाली में घी अच्छा लगता है दोस्तों, ये होता है। एक बार जीके की बुक सेलेक्ट कर ली ना, एक बार मैं किसी बुक का नाम ले लूँगा, तो फिर उस पर विश्वास करके उसी के पीछे पड़ जाओ। समझ गए ना? एक डायलॉग है ना कि प्यार किया गधी से तो परी क्या चीज़ है, होता है ना ऑब्वियसली। प्यार किया गधी से तो परी क्या चीज़ है, सेम वही है। जिस बुक को उठा रहे हो ना, उसके पीछे लग जाओ, उसके एक एक वर्ड को समझ लो। 10 बुक पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 10 बार पढ़ो। ये हमेशा इस चीज़ को फॉलो करने वाले सक्सेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको क्या करना है, फिर सोर्स डिसाइड करना है। तो बुक जीके की मान लिया, डिसाइड कर लिया। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मोस्टली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के नोट्स सभी के पास होंगे, सभी के पास। बायो मैथ्स वालों के लिए दिक्कत रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी उठा सकते हो, आरबीएससी उठा सकते हो, या फिर किसी के वीडियो कोई पढ़ा रहा है यूट्यूब पे तो उसके देख सकते हो, या फिर टॉपिक वाइज भी आप सर्च कर सकते हो, आपको चीज़ें मिल जाएगी। वो आपको निकालना है सोर्स, कहीं से पैसे देके भी कुछ नोट्स ला सकते हो, वो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, वो कंडीशन सभी की सेम नहीं होती है, ठीक है। लेकिन मैथ्स वालों को बायो के लिए क्या एफर्ट करना है, एक हकीकत से जुड़ा हुआ वीडियो भी मैं जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये सब कुछ सेटअप हो गया। फिर आपको क्या करना है, पढ़ना स्टार्ट करना है। पढ़ना क्या करना है, स्टार्ट करना है। तो पढ़ना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, बहुत सारी समस्या आएगी, मुश्किलें आएगी,
मुश्किलें तो आएगी भाई साहब। आप कहोगे बहुत सारे बहाने हैं, कोई कहेगा सर सीटें कम है, कोई कहेगा इस बार सीट कम है, कोई कहेगा इतना बड़ा सिलेबस है। भाई साहब मैंने अभी अभी एक बात बोली थी कि पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो उसने बताया तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो वो ईजीली मतलब नहीं हुआ था। चिड़िया जब घोंसला बनाती है ना, तो अगर पहले से सोच लेना कि मैं घोंसला कैसे बनाऊंगी, कि सारे तिनके वहाँ आसपास पड़े होते हैं क्या? नहीं ना, वो एक एक तिनका तिनका लाके उसको इकट्ठा करती है। तो दोस्तों मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे बैठे बैठे माइंड में कुछ घुसने वाला नहीं है। शेर भी है ना, जंगल का राजा होता है, वो अपना खाना ढूंढने के लिए खुद भागता है शिकार के पीछे। शिकार चल के शेर के मुंह में नहीं आता है, ये बात ध्यान रखना, भले आप जंगल के बादशाह क्यों ना हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है? पहली बात तो समर्पण होना चाहिए आपका। पहली बात तो क्या होना चाहिए? समर्पण। पूरी तरीके से समर्पित हो जाओ उसके लिए, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। मुसीबतें बहुत आएगी, बहाना नहीं। जिसके पास बहाना हो गया कि सर या फिर मेरे लिए तो क्या, मुझे थोड़ी ना पैसे लाके दोगे जॉब लगने के बाद, मतलब मन में भी कुछ बहाना आ गया कि नहीं यार ये मेरे तो काम है इसलिए मुझसे तो नहीं हो पाएगा, अगली वैकेंसी में ट्राई करूँगा या फिर उस एग्ज़ाम के लिए जाऊँगा। ऐसे बहाने मत बनाओ। सभी की ज़िंदगी में मुश्किलें होती है और अलग अलग तरह की मुश्किलें होती है, उनसे आपको लड़ना पड़ता है। तो एक्सक्यूज को तो कोई है ही नहीं, बहाना तो कुछ है ही नहीं। समर्पण। दूसरा होता है लगातार। अब आपको पढ़ना भी क्या है? लगातार पढ़ना है। एक दिन पढ़ लिए, फिर नहीं पढ़े, फिर एक दिन पढ़ लिए, फिर नहीं पढ़े, फिर 10 दिन पढ़े, फिर 2 दिन गैप, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लगातार पढ़ना है, कुछ भी हो जाए लगातार पढ़ना। कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी हो तो बात और है, बाकी लगातार पढ़ना है और आपकी मेहनत होनी चाहिए उसमें। अब मेहनत पागलों की तरह नहीं करनी है। मेहनत बोलते हैं ना, कौन सा वर्क होता है? हार्ड वर्क की जगह आजकल स्मार्ट वर्क एक सब काम में दिया जाता है। स्मार्ट वर्क यानी कि क्या हुआ? हार्ड वर्क तो मतलब अब जैसे कि फिजिक्स है, आपने फिजिक्स उठा ली, पूरी फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है या फिर आईआईटी जेईई का एग्जाम फाइट नहीं करना है, आपको निकालना है ओनली फॉर लैब असिस्टेंट। जैसे कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, 10 से 11 लेक्चर हो गए अपने। मैं चाहता तो अब तक कुछ थोड़ा सा भी मुश्किल से हुआ होता, क्योंकि पढ़ाने को बहुत कुछ है, चीज़ें बहुत कुछ है, मुझे भी आता बहुत कुछ है, लेकिन आपको वही बताना है जो आपके काम आएगा। मैं आपकी फिजिक्स के लेक्चर में आपको वही पढ़ाता हूँ जो लैब असिस्टेंट में आएगा। सटीक चीज़ें पढ़ाता हूँ, एक भी चीज़ में आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूँ। तो वैसे के वैसे आपको भी स्मार्ट वर्क करना है, जो एग्जाम से संबंधित है वही पढ़ना है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है। ठीक है, और लेवल लैब असिस्टेंट का रहना है। ठीक है, यहाँ पर कोई आईआईटी जेईई के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। अधीनस्थ बोर्ड है, एक हाथ चिपका के देते तो बात अलग है, तो वो सभी से होने वाला भी नहीं है। बाकी आईआईटी जेईई के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क करना है। और ये समझ लो कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ रहा है, मतलब लैब असिस्टेंट मतलब इतना ईजी भी नहीं रहेगा। ये समझ लो कि आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी कर रहे हो। किसके लिए? फिजिक्स के लिए भी कर रहे हो, केमिस्ट्री के लिए भी कर रहे हो और बायोलॉजी के लिए भी कर रहे हो। समझ रहे हो? जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर की तैयारी करते हैं उनके क्या होता है? ओनली अगर फिजिक्स से कर रहा है ओनली फिजिक्स होता है प्लस जीके वाला पार्ट। यहाँ पर आपके फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है। समझ रहे हो? तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करने का है और समर्पण इतना होना चाहिए कि बस मुझे बनना है तो बनना है, लैब असिस्टेंट पास करना है तो करना है। आप किसी से वादा नहीं करते क्या? प्यार में बहुत वादे किए होंगे, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वगैरह वगैरह, तो वही वादा बुक से कर लो, वही वादा अपने आप से कर लो कि मैं लैब असिस्टेंट में सिलेक्शन लेके बताऊंगा। ठीक है, तो लगातार समर्पित होकर लगातार आपको मेहनत करते जाना है। और ना तो कोई सीट कम है, सीट बहुत है, सब कुछ है, कोई बहाना नहीं करना है। जुनून आपके अंदर होना चाहिए। रातों को नींद नहीं आनी चाहिए। सोने से पहले ना ऐसे मन में खटकना चाहिए कि आज का दिन मैंने क्या किया, कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, सिलेबस कितना हुआ। और भाई साहब टाइम टेबल बना दो।
अब लिमिटेड दिन रहे, लिमिटेड टाइम रहा है 100 दिन के आसपास, 100 भी नहीं रहे। टाइम टेबल बना दो किस दिन क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, वो टाइम टेबल तो मेरे पास नहीं होगा शायद। 27 से 28 दिन में जब लैब असिस्टेंट निकाला ना, पूरा टाइम टेबल एक एक दिन में किस टाइम से किस टाइम तक क्या टॉपिक पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है, वो मैंने डिसाइड किया था। उसके बाद उसके पीछे लग गया था उसको फॉलो करने में। तो बस आप भी टाइम टेबल बना लो और उसको चिपका लो और उसको फॉलो करो। टाइम टेबल तो बहुत बनते हैं, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी और होम साइंस तो आपके सिलेबस आ जाएगा। आप राजस्थान जी के पढ़ना तो स्टार्ट कीजिए पहले, सिलेबस भी आपके आ जाएगा। और इसमें सभी सेम ही है भाई, आपके पास ना तो किसी के पास पहले का सिलेबस था, तो किसी को नहीं पता कौन से टॉपिक आने वाले हैं। तो जिस दिन आएगा उस दिन सभी उसी जीरो से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पहले की 11th 12th की जिसकी पढ़ी हुई होगी ज्योग्राफी अच्छे से, होम साइंस अच्छे से, तो उसको तो बेनिफिट ऑब्वियसली होने वाला है। जिस प्रकार मुझे फिजिक्स अच्छे से आती थी, केमिस्ट्री अच्छे से आती थी, तो मुझे बेनिफिट हुआ ना, ठीक है। तो वैसे का वैसे वो बेनिफिट तो होने वाला है। आपकी मेहनत कहीं जाती नहीं है। आपकी 11th 12th में अगर मेहनत की है तो वो आज काम आएगी, वो कहीं जाएगी नहीं। लेकिन अभी भी ये 3 महीने कम नहीं होते, 3 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। दोस्तों बताऊंगा मैं एक दिन स्टोरी। मैंने आरपीएससी का एग्ज़ाम निकाला है, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, लेवल 14 एग्ज़ाम, ओनली फॉर 1 महीने की तैयारी में। उसका इंटरव्यू भी होने वाला है, सिलेक्शन होगा, विश्वास है पूरा माता रानी की कृपा से। और आपको बताऊंगा भी स्टोरी कि चीज़ कैसे किया, क्या किया, ठीक है। तो मेहनत करनी पड़ती है, बहाने नहीं होते। मैं भी जॉब करता हूँ, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट जॉब है तो मतलब इतना ज़्यादा लोड तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 10 से 5 तो मान लो आप, 10 से 5 तो जॉब होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट वाले 10 से 5 ही नहीं जाते, 10 से 5 तो जा रहा हूँ ना। उसके बावजूद मैंने फर्स्ट ग्रेड लेवल 14 जॉब निकाली है। तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहाने नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ समझ लो, माइंड में बिठा लो, और आपको लैब असिस्टेंट बन के दिखाना है। आपको लैब असिस्टेंट बन के दिखाना है, और दिल में ना ऐसे आग लगा लो कि मैं लैब असिस्टेंट बन के दिखाऊंगा। बस जाते जाते मैंने मोस्टली चीज़ें बता दी है। जाते जाते आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक चीज़। हाँ, आप किसी से ऐसे बातें नहीं करने का, अपने दोस्त से तू क्या पढ़ रहा है, तू क्या नहीं पढ़ रहा, किसी को देख के ऐसे डिस्टर्ब नहीं होने का। आप जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे हो, ठीक है। भले ही मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग के 4-5 दिन लग जाए डिसाइड करने में कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल बना लो। फिर उसके बाद कभी भी ऐसे कॉल वॉल, तू कितना पढ़ लिया भाई, कितना सिलेबस हो गया, क्या कर लिया, तेरे से ये सवाल हो रहा है क्या, ये टॉपिक आ रहा है क्या, भूल जाओ। हो सकता है आप पढ़ोगे, आपको एक टॉपिक नहीं आएगा, उसको छोड़ दो, क्या दिक्कत है। जो आता है उसको पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जो मतलब आता है ना उसको अच्छे से कर लिया ना, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आपके पास तो भी 3 महीने कम समय नहीं होता भाई, 3 महीने बहुत ज़्यादा समय होता है, 3 महीने बहुत ज़्यादा समय होता है। तो शायद इतना काफ़ी हो गया होगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। और भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा कोई पर्सनल डाउट हो तो भी आप कमेंट में पूछिए। मैं कमेंट में मेरी इंस्टा आईडी दूंगा, इसी चैनल की बनी हुई है, लेकिन मैं सभी के साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं खुद बिजी हूँ, तो इतने ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा। लेकिन किसी को दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं इंस्टा आईडी शेयर करूँगा और उस पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो, चाहो तो वीडियो कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। कुछ मोटिवेशन चाहते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मोटिवेशन बाहर का ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, ये ध्यान रखना। मोटिवेशन आपको खुद के अंदर जगाना पड़ेगा, आग खुद के अंदर लगानी पड़ेगी। आज तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन उसको बरकरार आपको रखना पड़ेगा। जो आज ही आग लगी है ना, उसको बरकरार आपको रखना पड़ेगा। कुछ भी बहाने मत देना, ठीक है। सिलेक्शन आप जैसे लोगों का ही होता है, ठीक है ना। सेलेक्ट होने वाले कोई मतलब ऐसे ही दिमाग में से सीखे या फिर पहले से सीखे हुए नहीं होते कि ये दिन वैकेंसी आएगी और उनका सिलेक्शन हो जाएगा। वो तैयारी करते हैं तब जाके होता है। जाते जाते सिर्फ एक सेंटेंस बोलना चाहूँगा, अपनी आँखों में एक सपना बसा लो,
अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। तो लैब असिस्टेंट का सपना अपनी आंखों में बसा लो और उसको पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा दो। थैंक यू सो मच।